मैं कमलेश सिंह, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, आज आपको हिंदी की कविता रिश्ते नाते पढ़ाऊंगा। आज डेट है 24/9/2020। आज सुविचार मैं आपको लेसन के एंड में बताऊंगा, क्योंकि उसका कुछ महत्व ज़्यादा रहेगा आज के हमारे जीवन से। ठीक है, मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये इसके कलर, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। इसे देखिए, पहला है तुलसी का पौधा। सबको दिखाई दे रहा है तुलसी का पौधा। ये हमारे आंगन में रहता है और बहुत सारे लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इसका औषधीय महत्व है। तुलसी के पौधे से कफ, पित्त, वात, अगर हम डेली इसके 5 पत्ते खाते हैं तो ये सब नहीं होता है। चाय में डाल के भी हम पी सकते हैं, है कि नहीं? तो इससे सर्दी खांसी वगैरह नहीं होती है और काफ़ी लोग इसकी पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की। उसका रीजन यही है कि इससे हमारा इम्यून पावर बढ़ता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। इसलिए बहुत पहले से हमारे देश में इसकी पूजा होती है। पूजा मतलब उसको रखते हैं अपने घर में, आंगन में, अगल बगल एरिया में लगाते हैं। ये तुलसी का पौधा। ये त्रिफला। त्रिफला मतलब 3 फल, हर्रे, बहेड़ा और आंवला। हर्रे देखो काला काला होता है और बहेड़ा थोड़ा सा काला होता है। आंवला तो आप जानते ही हो, आंवले का देखो चित्र भी है ना। इससे खाने से, तीनों का चूर्ण बनाने से बहुत सारी बीमारियों के लिए, पेट की बीमारियों में ये फायदा होता है। इसलिए इसका नाम दिया है त्रिफला, 3 फल वाला। 3 फल, एक ही फल नहीं है, किसी पे पौधे, एक पौधे का नाम नहीं है, 3 फल है। आगे देखते हैं महुआ। अपने गांव में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ महुआ के होते हैं और गर्मी के मौसम में खूब हरे भरे रहते हैं, इसलिए छांव मिलती है। और इसका फल आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। इससे हम बनाते हैं क्या, गुलगुला बनाते हैं खाने के लिए उस मौसम में। ठीक है, इसको सुखा के रख देते हैं तो हमारे जो जानवर हैं उनके लिए काम आता है। इसको महुआ बोलते हैं। आपके दरवाजे पर तो नहीं होगा गांव में, लेकिन दूर होगा गांव में। अप्रैल के महीने में ये फूल है। ये फूल है, फल नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो फल नहीं है, फूल है उसका। ये वहां से गिरता है तो सब लोग बीन के लाते हैं, अपने घर पे रखते हैं। ठीक है, अभी सबसे सुंदर आम देखिए। फलों फलों का राजा आम, और आम का राजा हापुस, आप जानते हो। जो चित्र में दिखाई दे रहा हो, हापुस आम नहीं है, वो दूसरी वैरायटी है। आप आम जानते हो बहुत प्रकार के होते हैं अपने देश में। सबसे पहला हापुस, लंगड़ा, दशहरी, बादामी, ऐसे बहुत सारे आम हैं। तोतापरी जो अभी अभी तक चल रहा है। ऐसे बहुत सारे फल, आम का जो फल है वो हम मार्केट में देखते हैं। देवदार। देवदार का जो वृक्ष होता है वो शंकु के आकार का होता है, क्योंकि ये जो है वो जहाँ बर्फ गिरती है वहां पे होता है, ताकि इसकी पत्तियों पर जब बर्फ गिरे तो वजन न पड़े, नहीं तो पौधा गिर जाएगा। जब आप कश्मीर कभी घूमने जाओगे, हिमाचल प्रदेश घूमने जाओगे,
बड़े बड़े जंगल में देवदार के वृक्ष होते हैं। इसका फल नहीं खाया जाता है, लेकिन इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही मजबूत और मुलायम। मुलायम मतलब कट जाती है बहुत जल्दी, लेकिन मजबूत बहुत होती है। 200 300 साल तक ऐसे ही आपका फर्नीचर पड़ा रहेगा। ये बहुत महंगा इसकी लकड़ी जो है बहुत ही महंगी मिलती है, घन फीट के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है। हाँ, जितने भी फर्नीचर हैं अच्छे अच्छे वो इसी से बनते हैं, और इसका जो लकड़ी होता है बहुत महंगा होता है। और ये तो जानते हो सब लोग, विद्यालय के आसपास ये फल आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। इमली आजकल इसको लगाते बहुत कम है सब लोग, लेकिन इसका बहुत फायदा है इमली का। चटनी आप लोग जानते हो, बिना चटनी का भेलपुरी, पानी पूरी आप इसके बिना चटनी का खा नहीं सकते। ये इमली, बराबर। ये आप देखिए, ये खिरनी है, मार्केट में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। खिरनी, गूलर जिसको बोलते हैं आप। थोड़ा बड़ा आकार रहेगा तो खिरनी हो जाएगा, छोटी छोटी रहेंगी उसको गूलर बोलते हैं। ये खाने में मीठा थोड़ा कसैला होता है। हाँ, ज्यादा या मुंबई में ज्यादा नहीं होता है, और ये अधिकतर दूसरे प्रदेशों में होता है, इसलिए यहाँ कम मिलता है और लोग ज्यादा थोड़ा कम पसंद भी करते हैं खिरनी। ये बरगद, बूढ़े बाबा, पता नहीं 50 100 200 300 400 500 साल से आपके घर के या बगल जंगल में रहते हैं। अब आप बोलोगे इसको खाते भी नहीं है, इसका पत्ता भी नहीं है। इससे बहुत फायदा है बच्चों, वो आपको पाठ के बाद में बताया जाएगा क्या फायदा है। एक बार गर्मी के मौसम में इसके नीचे आप बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा इसका क्या फायदा है। ठीक है, बरगद। ये देखो, गुलमोहर, कितना सुंदर फूल है गुलमोहर का, देख रहे हो। ये मार्च फरवरी बसंत के महीने में फूलता है। अगर 5 6 पेड़ एक साथ रहे तो भी एकदम वहां का सीन बहुत सुंदर लगेगा। ये गुलमोहर, इसके जो तलवार जैसे, छोटी छोटी तलवार जैसे इसके फल होते हैं, बड़े 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 बड़े। छोटी मतलब एक एक 1.5 हाथ का, 1 1.5 फीट का। मौलश्री, ये मौलश्री है, इसको कोई कोई खाता है, सब लोग नहीं खा पाते हैं। जहाँ जहाँ पैदा, जंगली पेड़ है ये मौलश्री। ये जहाँ ये बिकता उगता नहीं है, जहाँ पे पैदा होता है वहाँ बच्चे खाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा और इस खट्टा नहीं होता है। मेहंदी तो आपको सबको मालूम ही है, इसका आयुर्वेद में भी बहुत फायदा है, और हम लगाते हैं, बर्थडे हुआ, शादी हुआ, है कि नहीं, कलर के लिए। बिना मेहंदी की कोई शादी होती नहीं है, मेहंदी तो सबको लगाना ही चाहिए। एक एक से डिजाइन आ गई है आजकल मेहंदी लगाने के लिए। और इसका औषधीय महत्व भी है बच्चों, ठीक है। औषधि मतलब इसका दवाई भी बनता है। ये अशोक, अशोक शोक नहीं होता है। देखो अपने विद्यालय के जो मैदान है वहाँ अशोक के पेड़ होंगे, शंकु के आकार के। अगर आपका खाली जमीन पड़ा हुआ है तो इसको लगा दो, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर। 5 6 पेड़ एक साथ रहेगा, देखिए अच्छा लग रहा है ना। एक ही स्टाइल में सब है, एक ही स्टाइल में। शीशम, शीशम बहुत मजबूत लकड़ी, देखिए बगल में फर्नीचर दिया गया है, बहुत मजबूत लकड़ी और एकदम क्लीन, साफ इसकी लकड़ी होती है। और फर्नीचर में इसका बहुत महत्व है, इसलिए बहुत महंगा बिकता है। ये भी देवदार जैसा महंगा बिकता है, आप जानते होंगे। शीशम की लकड़ी बहुत ही महंगी मिलती है, देवदार के जैसा। जामुन, जीभ में पानी आ गया ना आप लोग के देख के।
जामुन देख लीजिए, ये शुगर ब्लड प्रेशर वाले इसको अधिकतर खाते रहते हैं और हम लोग भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके भी, मगर चढ़ना नहीं चाहिए इस पे क्योंकि बहुत जल्दी टूटते हैं। और टूटने के बाद इसका भी लकड़ी बहुत मजबूत होता है, मगर टूटने के बाद सूख जाएगा तब, सूख जाएगा तब। रेड कलर की लकड़ी होती है, बहुत सुंदर इसका फर्नीचर बनता है। अब बच्चों, मैं इसलिए आपको दिखा रहा था इसको कि इन सब पेड़ों से मिलाकर हमारे जो है, जो लेखक हैं अजहर हाशमी साहब ने इससे इंसानों का क्या रिश्ता है एक कविता बनाई। इस कविता को हम पढ़ेंगे, इससे रिश्ता नाता जोड़ दिया गया है सब पेड़ों। क्या क्या नाता है, रिश्ता नाता दिखाइए देखो। सुनो दोहराओ और साभिनय गाओ। रिश्ता नाता, इंसानों में रिश्ता नाता होता है, लेकिन देखिए पेड़ों से कैसे रिश्ता नाता है। अभी देखिए पढ़ता हूं मैं। पीपल पावन पिता शरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहु बहन बहु बिटिया सा, बेर शरीखा भ्राता। फिर से पढ़ता हूं, देखिए। पीपल पावन पिता शरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर शरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा, वत्सल मीठे फल बरसाता। समझा? फिर से पढ़ता हूं, देखो। पीपल पावन पिता शरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर शरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा, वत्सल मीठे फल बरसाता। पोषक रक्षक जीवदायी औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी सादी। बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा, जिसकी रंगत हरे उदासी। नीम ननद नंदोई सा, जो है रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। मौल श्री यानी जो मौसी, मोहक मतवाली ममता वाली, मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन ससुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। मधुमेह कुशल वैद्य है, जामुन जो जामाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। मतलब पौधों को लगाएं, उनको सींचें, पानी दें और आनंद उलीचे, मतलब आनंद फैलाएं, आनंद फैलाएं। फिर से एक बार मैं वाचन करता हूं, एक एक शब्द को आप ध्यान दोगे। पीपल पावन पिता शरीका, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर शरीका भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा, वत्सल मीठे फल बरसाता। पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी सादी। बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा, जिसकी रंगत हरे उदासी। नीम ननद नंदोई सा, जो है रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे।
मौल श्री यानी जो मौसी, मोहक मतलब ममता वाली, मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन ससुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता, मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जामाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। बच्चों, ये पाठ बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इंसान इंसान का नहीं, परंतु वृक्ष और इंसान का नाता क्या है, ये अजहर हाशमी साहब ने बताया हुआ है। देखो कैसे इसका अर्थ आप समझोगे तो आप ये पाठ बराबर समझोगे, है ना। कैसा है अर्थ है, देखो कविता का जो, देखो हाँ, इस कविता में पेड़ पौधों के गुणों और उनके महत्व का वर्णन किया गया। कैसे किया है मैं दिखा रहा हूँ। देखो, कविता का सरल अर्थ, पीपल का पेड़ पवित्र होता है और वह पिता के समान होता है। किसके समान होता है बच्चों? पिता के समान होता है। हाँ, बहुत दिनों तक रहता है, जल्दी सूखता उगता नहीं है ये पेड़, ठीक है। और हमेशा अगर हवा चल रही है, नहीं चल रही है, फिर भी इसमें से हवा की आवाज थोड़ा थोड़ा कड़कड़ आती है। अगर आप बैठ जाओगे वहां पे तो एकदम धूप लगता रहे, बैठ जाओ, शांति मिलेगी आपको। तुलसी का पौधा माता के समान होता है, क्योंकि हमेशा हम उसकी पूजा करते हैं और उसके पत्तों को हम सेवन करते हैं, मतलब खाते हैं। त्रिफला, हर्रै, बहेड़ा और आंवला, ये क्या होता है भाई? बहन बहू बेटी की तरह होता है, जो हमेशा आपकी देखभाल करती है। आपकी बहन आपकी देखभाल करती है, बहू अपने ससुर की देखभाल करती है और बेटी अपने पिताजी की देखभाल करती है। बेर का पेड़ भाई की तरह होता है। बेर पता है ना आपको? आजकल छोटे बड़े बड़े एप्पल बेर आ गए हैं। हाँ, पहले छोटे छोटे रहते थे, अब बड़े बड़े थोड़े आ गए एप्पल बेर, खाने में बहुत अच्छा मीठा होता है। और महुआ का पेड़ मामा जैसा होता है, वह जंगल और बगीचे में अपनी सुगंध फैलाता है। हाँ, जब महुआ का पेड़ जब फूल लेता है, बहुत सुगंध आती है, वहां जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आम का पेड़ नाना जी की तरह प्यार करने वाला है। आपको जानते हो, आप सब लोग छुट्टियों में अपने नाना और मामा के यहाँ जाते ही हो, तो वहां पे आम के पेड़ पे आप लोग खेलते हो, है ना, और आम भी खाते हो। और जब पकने लगता है तो और अच्छा लगता है। इसलिए क्या बोले हो हाशमी साहब कि पेड़ जो है नाना जी जैसा लगता है, प्यार करता है आपको हमेशा। और यह हमें मीठे फल भी देता है। आपको पता है सभी को आम पसंद है कि नहीं? पेड़ पेड़ जो है वो पालन पोषण करने वाले हैं, इसमें हमें औषधियां मिलती हैं। पेड़ आज भी लोगों से अपना रिश्ता नाता मतलब रिश्तेदारी जोड़े हुए हैं, हम ही छोड़ दिए हैं, काट देते हैं उनको, है कि नहीं? बिना सोचे समझे कुछ थोड़ी जरूरी बात हुई तो फटाक से उसकी डाली काट देते हैं, कभी 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 पेड़ को ही पूरा काट देते हैं, जबकि वो हमारे रिश्ते नाता अभी भी जोड़े हुए हैं। जो हमको देते हैं हम उनको कभी नहीं दे पाते हैं, वो हमसे कुछ लेते नहीं हैं। हम पौधे लगाएं और उन्हें सींचें, चारों ओर आनंद फैलाएं। हम सभी को चाहिए हम पौधे लगाएं और उन्हें सींचें और चारों ओर आनंद फैलाएं। कल्पना करो आपके अगल बगल सिर्फ कुछ पेड़ पौधे नहीं रहे तो एकदम नीरस रहेगा पूरी एरिया, अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को, है कि नहीं? आंखों को सुकून नहीं मिलेगा। देवदार दादाजी जैसा लगता है और इमली दादी जी जैसी झलक मिलती है। हिरनी का फल नानी की तरह मधुर होता है। इसका पेड़ स्वच्छ और सीधा साधा होता है। पेड़ तो सभी स्वच्छ और सीधे साधे होते हैं, लेकिन खीरने का पेड़ जो है सुंदर भी दिखता है, ठीक है। जटाधारी बरगद, देखो बरगद आप जटाधारी इसलिए लिखा गया है, बरगद के पेड़ में हैंगिंग रूट भी रहता है,
जो जमीन से नहीं, इनके जो ब्रांचेज होते हैं उससे निकल के नीचे आता है। बरगद का पेड़ देखे होगे आप लोग, जो डालियां होती हैं उसमें से इनके जो है जड़ें जो होती हैं वो निकल, इसलिए जटाधारी बोला गया। जटाधारी मतलब बड़े बाल वाला जटाधारी बाबा लोग होते हैं ना। हाँ, वैसे ही ये दादाजी की तरह सन्यासी जैसा लगता है, जैसे हमारे दादाजी सन्यासी जैसे लगते हैं। ये बहुत सालों तक रहते हैं, 200, 300, 400, 500 साल तक रहते हैं। हाँ, गुलमोहर का पेड़ चाचा जी की तरह लगता है, इसकी शोभा उदासी को दूर करती है। गुलमोहर का पेड़ जैसे चाचा जी है वैसे लगता है। इसकी जो शोभा है, शोभा मतलब जब ये फूलता है तो आपका मन जो है प्रसन्न हो जाता है, देख के खुश हो जाते हो आप, जितना भी टेंशन रहे आपका दूर हो जाता है। नीम का मनुष्य से फरिश्ता, ननद और ननद के पति अर्थात नंदोई जैसा है। नीम का तो आपको पता ही है, घर के सामने नीम का पेड़ अक्सर होता है सबके। इसका बहुत फायदा है बच्चों, इसलिए ननद नंदोई जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं और जो इसकी निबौली है उसका तेल निकालते हैं। और निबौली का जो तेल निकालने के बाद जो बचता है उससे आप जो पेस्टिसाइड आजकल सब्जियों में जो दवाई का छिड़काव होता है ना, वो हमको हार्मफुल करता है, हमको नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका उपयोग करेंगे तो कीड़े मकोड़े आपके सब्जियों में नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसका तेल थोड़ा सा एक शीशी में भर के अपने घर के अंदर रखोगे तो मच्छर वच्छर नहीं आएंगे। और दातुन तो जब आप इसका करोगे, रोज रोज दातुन करो, तो जिसको मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी है उसको फायदा होता है ना। और इसकी लकड़ी भी बहुत काम आती है। मतलब ये पौधा ऐसा है, इसका सब कुछ आप पे काम आएगा, लोगों के काम आएगा। इसलिए अक्सर दरवाजे के सामने नीम का पेड़ लगाते हैं। नीम का पेड़ इसलिए भी लगाते हैं, इससे छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो हमारे दरवाजे या घर में नहीं आते, क्योंकि कड़वा होता है ये। कड़वा चीज जो जीवाणु है या जो कीड़े मकोड़े उनको पसंद नहीं है। यह बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, देखो लिखा है ना, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अगर इसका सही सही इस्तेमाल करें हम तो ये बहुत चीजों से हमारी रक्षा करेगा। मौलश्री में स्नेह करने वाली मौसी की झलक मिलती है। जो आपकी मौसी है ना, वैसी झलक मिलती है। मेहंदी में तो गजब की क्षमता है, वह मामी की तरह लगती है। मेहंदी आप जानते हो हम लगाते ही हैं, है कि नहीं। तो घाव भी लग जाए जोर से तो उस पर थोड़ा पीस के लगा सकते हो, मगर एकदम उसका पत्ती ही रहना चाहिए, मार्केट में मिलने वाला नहीं। उसमें तो कुछ केमिकल डाल देते हैं, वो नहीं, जो सही सही मेहंदी का पत्ती है वो। और उसकी लकड़ी का भी उपयोग होता है। अशोक का पेड़ नाना जी की तरह लगता है। नाना जी के नाना जी, है ना। ये तो बहुत दूर का रिश्ता होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराने पुराने अशोक के पेड़ होते हैं। यह लगातार रिश्तों को बनाए हुए है, क्योंकि हमारे अगल बगल, घर के अगल बगल या बगीचे में, हमारे गार्डन में देखोगे तो भी अशोक के पेड़ एकदम बाउंड्री किनारे किनारे लगाया रहता है देखने में। शीशम का पेड़ ससुर जी की तरह शगुन देता हुआ सा लगता है। यह कभी किसी से कुछ नहीं लेता। वैसे तो कोई भी पौधे कुछ नहीं लेते, लेकिन शीशम तो कभी बेचारा कुछ नहीं लेता, सिर्फ अपनी लकड़ी देता है, छांव देता है चिड़ियों को, पक्षियों को और जानवर जो है वहां पे, है ना। यह कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जामुन तो जो मधुमेह की बीमारी है उसका श्रेष्ठ वैद्य है। जामुन जो है, मधुमेह मतलब शुगर, जो ज्यादा मिठाई खाने से होता है, टेंशन ज्यादा लेने से होता है कि नहीं, उसका श्रेष्ठ वैद्य है। इसको आप जामुन को खाओ और इसको सुखा के आप भर लीजिए किसी डिब्बे उब्बे में, 1 चम्मच रोज सुबह खाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसकी पत्तियां भी 1-2 खा सकते हो, ज्यादा नहीं खाओ, क्योंकि तब बकरी जैसे आप लोगे।
और वह दामाद जैसा लगता है, ऐसा क्योंकि आपकी देखभाल बहुत करता है जामुन। वृक्ष, पेड़, वृक्ष यानी पेड़ आज भी सबसे रिश्ता नाता जोड़े हुए है। हमें पौधे लगाना और उन्हें सींचना चाहिए। आओ हम सब आनंद फैलाएं। कैसे फैलाएं बच्चों? पौधों को लगा के उन्हें सींचना, सिर्फ लगाना नहीं, उन्हें सींचना भी, बड़ा भी करना है। इससे हमारे घर में, हमारे परिसर में आनंद ही आनंद रहेगा, फैलाएंगे तो। अब इसमें देखिए बच्चों, कुछ शब्द आए हुए हैं जो अर्थ उसका बता रहा हूं, ठीक है। जैसे पावन, पावन यानी पवित्र, कविता का शब्द है पावन। पावन यानी पवित्र। सरीखा, एक सरीखा, जैसा बोलते हैं ना, एक सरीखा ही है, जैसा। और त्रिफला, मैंने आपको बताया, त्रिफला मतलब 3 औषधियां जिसमें रहती हैं, आंवला, हर्रे और 3 फल रहता है। ये अलग अलग भी आप खाओगे तो भी फायदा करेगा। आंवला देखो बहुत लोग खाते हुए, विटामिन सी मिलता है इससे। आजकल आंवला खाने के लिए सब बोल रहे हैं क्योंकि कोरोना का काल है, विटामिन सी मिलता है। हर्रे और बहेड़ा अलग अलग भी खा सकते हो, ऐसा नहीं तीनों साथ में मिलेगा तो ही खाओ। उपवन, कितना अच्छा शब्द है ना, उपवन। इसका मतलब होता है बगीचा, गार्डन, है ना, उपवन। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वत्सल, छोटों के प्रति प्रेम करने वाला। वत्सल मतलब छोटों के, अपने से जो छोटे होते हैं उनके प्रति प्रेम करने वाला। पोषक, पोषण करने वाला, जो हमको, हमारा जो पोषण करता है। जैसे हमारे पिताजी हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हमारी पोषण करते हैं ना, देखभाल करते हैं हमारी ना, वैसे ही पेड़ पौधे भी हमारी देखभाल करते हैं, ठीक है। जीवनदायी, जीवन प्रदान करने वाली, जीवन देने वाली। जीवनदायी मतलब जीवन, जिंदगी जिसको बोलते हो आप, लाइफ प्रदान करने वाली, है कि नहीं। उलीचना, उलीचना मतलब हाथ या बर्तन में पानी निकालकर फेंकना। पानी फेंकना मतलब वही समझ लो। देवदार, एक प्रसिद्ध पहाड़ी पेड़, मैंने बताया था ना, देवदार जो है पहाड़ों में रहता है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जहाँ जहाँ बर्फ गिरता है, पहाड़ रहते हैं, वहां पे ये प्रसिद्ध पेड़ है। वहां पे आप जाओगे कोई काट नहीं सकता है, सब पे नंबर नंबर लगा हुआ है, सारे पेड़ों पे नंबर लगा हुआ है, 1 2 ऐसे गवर्नमेंट ने लगाया है। बिना परमिशन कोई इसको काट नहीं सकता है, ठीक है। खिरनी, निबोली के आकार के मीठो फल वाला पेड़। निबोली मतलब होता है जो नीम, नीम होता है ना, नीम जब फलता है उसको निबोली बोलते हैं, हाँ, वो खिरनी। अभी इसका पेड़ बहुत एकाध जगह होगा तो होगा, नहीं तो अभी तो अपनी इधर नहीं दिखता है निबोली। अरे खिरनी, निबोली तो दिखता है, खिरनी नहीं दिखता है, ठीक है। परदादा, दादाजी के दादाजी को परदादा बोलते हैं, दादाजी के दादाजी को परदादा बोलते हैं। जटाजूट, जटाजूट मतलब होता है बरगद के पेड़ से लटकती जटाएं। बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे, उसके जो डालियां हैं, डालियों से फिर से जूट, जड़ निकलता है। और कभी कभी तो जड़ जो है इतने बड़े हो जाते हैं, निकल, उसमें से भी पौधे हो जाते हैं, बहुत जगह है। अभी मैं नाम तो 1 2 जगह का पता है, हाँ, ऐसे 2 3 जैसे बड़े बड़े हो गए हैं, तो एक ही पेड़ का 10 25 30 पेड़ हो गया है उसमें। उसमें जाओगे तो खो जाओगे, और सांप भी रहते हैं, इसलिए जाना मत अंदर कभी। रंगत, शोभा, आनंद। नंदोई, ननद के पति। प्राता मतलब रक्षक। ममता, स्नेह मतलब प्यार, ममता। मम्मी हमें स्नेह करती, पापा हमें स्नेह ममता करती है ना, नानी करती है, दादी करती है, दादा करते हैं, नाना जी करते हैं, स्नेह करते हैं हमसे ना। जो हमसे मिलने कोई आता है, देखिए स्नेह बस वो अब गिफ्ट लेके आते हैं, वही ममता दिखाते हैं।
परनाना, नाना जी के पिताजी, मतलब परनाना। हमने देखा नहीं, नाना जी तक एंड हो जाता है मामला सब। खाली याद रखो, नाना जी के पिताजी को परनाना बोलते हैं, नाम याद रख सकते हो। शगुन, विवाह पक्का होने की रस्म। इसमें मेहंदी का उपयोग होता है, आप जानते हो ना। शगुन, किसी की शादी जो पड़ती है तो शगुन होता है पहले, इसके बाद शादी होती है ना। और मेहंदी, खाना पीना, गिफ्ट सब मिलते हैं, लड़के को भी मिलते, लड़की को भी मिलते हैं शगुन रखने पर। शगुन रखने पर। जामाता, जामाता मतलब दामाद। दामाद तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जामाता नहीं, दामाद। अब बच्चों देखो, प्रश्न 1 है ना, मैं आपको पढ़ता हूँ। पर्याय से उचित उत्तर चुनकर वाक्य पूरा करो। मैंने इसलिए आपको 2 बार कविता पढ़ाया था ताकि ध्यान में रहे कविता, है ना। पीपल पावन पिता, पीपल पावन पिता की तरह, और तुलसी कैसी है बच्चों? बहन की तरह है, मौसी की तरह है, या माता की तरह है? उत्तर आएगा आपका माता की तरह है। तुलसी कैसी है आपकी? माता की तरह है। आम का वृक्ष मीठा फल देता है, और मामा की तरह वत्सल होता है, दादा की तरह वत्सल होता है, कि नाना की तरह वत्सल होता है? उत्तर क आएगा। आम का वृक्ष मीठा फल देता है और नाना की तरह वत्सल होता है। इमली दादी जी जैसी होती है तो देवदार चाचा जी जैसा होता है, दादाजी जैसा होता है, या परदादा जैसा होता है ना। देवदार जो है वो क आएगा, परदादा जैसा होता है। किताब में जो हाशमी साहब ने लिखा है, देवदार को रिश्ते में परदादा बनाया है हाशमी साहब। पेड़ों को चाचा जैसा पेड़ बबूल का है, शीशम का है, कि गुलमोहर का है? बबूल का पेड़ तो हो नहीं सकता है। क्यों भाई? उसमें बहुत कांटे होते हैं, जाओगे तो पैर में धंस जाएगा, हाथ में भी धंस जाएगा, बड़े बड़े कांटे होते हैं। शीशम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत पुराना होता है ना। तो क ही आएगा। गुलमोहर, पेड़ों में चाचा जैसा पेड़ किसको हाशमी साहब ने बताया है? गुलमोहर को। किसको बताया है? गुलमोहर को। मौसी जैसी मौलश्री, अद्भुत क्षमता वाली, अद्भुत ममता वाली, या मोहक ममता वाली? उत्तर आएगा बच्चों मोहक ममता वाली। मोहक ममता वाली। ये आपका है जो पाठ में से ही जो रिश्ते नाते हैं, किस पेड़ से क्या रिश्ता है, किस पौधे से क्या रिश्ता है, इस प्रश्न में उसको लिखना था। अभी आपको सत्य असत्य, प्रश्न 2, ठीक है। हिरनी मामी सी मीठी होती है। हिरनी मामी सी मीठी होती है, ये असत्य है। कैसी होती है बच्चों? किरनी नानी जैसी होती है, किरनी नानी जैसी होती है, ठीक है। हमें पौधे लगाना और उन्हें सींचना चाहिए, तो सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सत्य है कि नहीं। हमें पौधे लगाना और सींचना चाहिए, पाठ में बार बार आया है, हमें पौधे लगाना और सींचना चाहिए, हर पैराग्राफ के नीचे लिखा हुआ है। बरगद का पेड़ जटाजूट वाला सन्यासी लगता है, ये भी सही है, क्योंकि उसमें जटाजूट निकलता है। शीशम की तुलना मामी से की गई है, गलत। शीशम की तुलना मामी से की गई है, गलत।
ससुर से की गई है, ससुर से की गई है, क्योंकि ये पुराना होता है, बड़ा होता है, बहुत दिन दिन तक रहता है, 200 साल। जितना ज्यादा पुराना होगा उतनी इसकी कीमत बढ़ेगी, है ना, इसलिए ससुर जैसा लगता है। अब इसमें से क्वेश्चन है बच्चों, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष सबसे रिश्ता नाता निभाता है। वृक्ष क्या करता है बच्चों? वृक्ष सबसे रिश्ता नाता निभाता है। ठीक है, रिश्ता नाता कविता में किन किन पेड़ पौधों के नाम आए हैं? रिश्ता नाता कविता में किन किन पेड़ पौधों के नाम आए हैं? उत्तर, पीपल, तुलसी, त्रिफला, महुआ, आम, देवदार, फिरनी, बरगद, गुलमोहर, मौलसिरी, मेहंदी, अशोक, शीशम, जामुन, बेर, नीम का नाम कविता में आया है। अब देखिए, फिर से पढ़ता हूं मैं, कम से कम इतने पौधों का नाम आपको याद होना चाहिए। आपको सारे चित्र मैंने बता दिए हैं, पीपल कैसा होता है, तुलसी कैसा होता है, त्रिफला कैसा होता है, महुआ कैसा, महुआ का पेड़ दिखाया आपको, है ना, आम का भी पेड़ दिखाया, देवदार का पेड़ दिखाया, खिरनी का पेड़ दिखाया आपको, बरगद का भी पेड़, ध्यान में रखो आप, सबका पेड़ और पौधे दिखाया मैंने, बरगद, है ना, गुलमोहर, मौलसिरी, मेहंदी तो आप जानते ही हो, अशोक तुम्हारे अगल बगल में ही रहता है, अशोक का पेड़ गार्डन में, शीशम, जामुन का पेड़ भी अपने इधर है बहुत सारे, है ना, बेर, नीम, ये कविता में आया हुआ है। इतने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेड़ पौधों के नाम है। तो आपको 16 पेड़ पौधों को ध्यान में रखना है एकदम भविष्य में। ये नहीं ये किसका पौधा है तो आप भूल गए ये किसका पौधा है, कम से कम नाम याद रखो, उसके पत्ते कैसे याद रखो, है ना, में पत्तियां कैसी है, जैसे कोई पत्तियां लेके आए तो बोलो भाई बरगद का पत्ती लेके आए, आप बोल रहे पीपल का पत्ता है, ऐसे नहीं बच्चों। हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, है कि नहीं। भाई के समान कौन है? बेर का पेड़ भाई के समान है। बेर आप खाए होंगे, है ना, उसमें भी कांटे होते हैं, डेंजर कांटे होते हैं बहुत, वो हुक के आकार के होते हैं, एक छुड़ाओगे तो एक लग जाएगा, एक छुड़ाओगे तो एक लग जाएगा, इसलिए इसका फल खाना अच्छा है। बेर के पेड़ के पास बहुत सावधानी से जाया करो और नीचे भी देख के जाया करो जूते पहन के। महुआ किसके समान है? महुआ, महुआ देखे हो ना, मैंने दिखाया था, क्या सुंदर सुंदर उसके फूल है ना, जो आपको पीले पीले कलर का दिखाया गया था वो फूल था, है ना, फूल होने के बाद उसमें फल आता है, उसका तेल निकालते हैं, तेल निकाल के उसमें जैसे हम खाने का तेल उपयोग करते हो ऐसे उसका उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है। ये मत समझाओ जो मैंने दिखाया था वो फल है, फूल है महुआ का, और बहुत अच्छा सुगंध आता है उसमें। क्या क्या करता है बच्चों? महुआ मामा जी के समान है। किसके समान है? मामा जी के समान। वह वन और उपवन महकाता है। वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचा, दोनों एक ही नहीं है। वन में रहेगा तो पूरे वन में, पूरे जंगल में करीब 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 500 मीटर तक उसका सुगंध आता है, ठीक है। उपवन में रहेगा तो उपवन तो बहुत छोटा होता है, तो पूरा उपवन महकता है अप्रैल के महीने में, 15 अप्रैल के बाद, ठीक है।
15 या 20 अप्रैल के बाद। ये वसंत ऋतु में जब एकदम सुगंध आता है, जब वो गिरता है तो सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पौधों पे पड़ती हैं तो गिरता है उसका फूल जो है, उसको महुआ बोलते हैं। कविता में औषधि के गुण वाले किन किन पौधों का उल्लेख, औषधि मतलब दवाई, जो दवा का उपयोग जो है, औषधि मतलब दवा, किन किन पौधों का उपयोग, ये बहुत ध्यान से देखो। तुलसी, त्रिफला, नीम, मेहंदी तथा जामुन। कुछ पौधों का उपयोग हम फल के रूप में करते हैं, फल देते हैं। कुछ पौधे हमें लकड़ी देते हैं और कुछ पेड़ पौधों का उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं। दवा के रूप में हम लोग कौन कौन से पौधों का, जैसे तुलसी, तुलसी की पत्तियों से हम लोग, तुलसी की पत्तियां हम जब खाते हैं या चाय में डाल के पीते हैं तो हमको सर्दी और खांसी और कफ नहीं होता है। ठीक है, डेली यूज करेंगे, डेली डेली यूज करेंगे तो नहीं होता है। एक चाय में 2-3 पत्ती डाल के और चाय पियो, जल्दी से जल्दी खांसी और कफ नहीं होगा। त्रिफला तो आप जानते हो, त्रिफला से मुझे याद आता है जेठालाल वाला त्रिफला, जेठालाल सीरियल देखते हो ना, वो त्रिफला का बहुत उपयोग करते हैं। नीम, नीम से आपके घर की जो सफाई रहती है, इसमें छोटे छोटे कीड़े उड़े नहीं आते हैं आपके घर के, क्या उस एरिया में नहीं आते हैं जहाँ नीम रहता है। तो जैसे मच्छर हुआ है ना, आजकल बहुत ज्यादा डेंगू मलेरिया के मच्छर होते हैं, अगर नीम का पेड़ आपके दरवाजे पे है तो इससे खतरा बहुत कम हो जाता है कि नहीं, क्योंकि ये कड़वा होता है तो इसको खाने के लिए तो आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो आपको काटेंगे नहीं, तो काटेंगे नहीं तो आप बीमार नहीं होगे, है ना। इसलिए इनमें औषधियों का गुण होता है। और नीम का जो खली होती है या नीम का जो तेल होता है, उसको पानी में डाल के, है ना, अपने अगर खेत में जहाँ आपने फसल लगाई हो, सब्जी लगाई हो, वहां पे आप डालोगे तो उसमें भी कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होंगे। अभी आजकल जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कीड़े मारने वाली दवा, वो तो कीड़े तो मारती है, लेकिन क्या होता है, हमको भी अगर वो बिना बहुत ज्यादा धो के खाना पड़ेगा हम लोगों को, फल हुआ, है ना, और सब्जियां हुई, या जो जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, चौराई हुआ, इसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड आजकल यूज कर रहे हैं, तो हमको हार्मफुल, उससे कैंसर हो रहा है लोगों को, है ना, पेट की बीमारी हो रही है, दमा की बीमारी होती है। इसलिए नीम का अगर उपयोग करेंगे तो ये सब बीमारी बहुत कम होगी। मेहंदी, मेहंदी आपको पता है, इसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है ना। जामुन, जामुन खाने में भी अच्छा होता है। इसका जो है मधुमेह, जिसको शुगर हो जाता है, दवाई खाते हैं, इसमें बहुत फायदा करता है जामुन। जामुन को, जामुन की जो फली होती है खाने के बाद जो निकलती है ना, उसको पीस के एक एक चम्मच खाओगे तो बहुत फायदा करता है, मुंह का स्वाद हमेशा अच्छा बना रहता है। ये हुआ जामुन। कितनी औषधियों का दिया है आपको, तुलसी दिया, त्रिफला, मेहंदी और जामुन। अब इसमें दिया है बच्चों, देखो, औषधीय पौधों का उल्लेख किया गया। लकड़ी किससे मिलती है आपको बता दो, लकड़ी का आपके पाठ में देवदार और दिया है, देवदार का पेड़ दिया है, और जो है महुआ, आम भी हुआ, है ना, तुलसी हुआ, देवदार हुआ, बरगद नहीं, नीम हुआ, और ये सब पेड़ों से हमको, शीशम हुआ, ये ये सब पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है। और कुछ पेड़ों से हमें फल मिलता है, जैसे आम हुआ, है ना, इमली हुई, और जामुन हुआ, ये बेर हुआ, अमरूद हुआ, जो इसमें नहीं आया है, इनसे हमें फल मिलता है। हाँ, इसलिए लकड़ी, फल और दवाई, और इसके बाद भी एक चीज पेड़ पौधे देते हैं, वो पाठ के अंत में आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है सबके लिए। रिश्ता नाता कविता में आए तुकांत शब्दों की जोड़ियां खोज कर लिखो।
माता भ्राता, महकाता बरसाता, दाता नाता, सींचे उलीचे, दादा शादी सादा, शादी लिखा है, दादी शादी, सन्यासी उदासी, त्राता नाता, ममता वाली क्षमता वाली, खेता लेता, जमाता रिश्ता नाता। ये बच्चों तुकांत है, एक जैसे दिखने वाली है इसको तुकांत शब्द बोलते हैं। अभी मैं आपको आज का बता रहा हूँ सुविचार। सुविचार ये है बच्चों, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। अच्छा, आप बोलोगे अभी मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि ये पेड़ पौधे जो है वही हमको ऑक्सीजन देते हैं और जिससे हम जिंदा रहते हैं। जीव इस पृथ्वी पे है इसलिए कि पेड़ पौधे हैं। अगर हम धीरे धीरे जंगल देखो काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, कोई पेड़ पौधा नहीं लगा रहा है, सिर्फ उसकी कटाई बहुत जोरों से चल रही थी। एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पीछे हमको चलना पड़ेगा। जैसे हमने पानी को दूषित कर दिया है, अब रास्ते में हम पानी पी नहीं सकते, बिस्लरी का पानी या जो भी बॉटल में बंद पानी पीते हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले हर जगह पानी शुद्ध था। पानी तो हमेशा शुद्ध कर होता है, लेकिन उसको अशुद्ध हम इंसान करते हैं। वैसे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधों से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं? अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, इंसान की जो जनसंख्या बढ़ती रहेगी, पेड़ पौधे की कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी बच्चों से और आप सभी शिक्षकों से एक निवेदन है कि जिंदगी में कम से कम 3 पौधे आप पेड़ लगाए, पौधे नहीं पेड़ लगाए, और लगाना ही नहीं है, उसको बड़ा करना है, ताकि हम जो प्रकृति से लेते हैं उसको प्रकृति को वापस दे दें। पूरे जीवन में सोचिए ऑक्सीजन कितना लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा सभी शिक्षकों और बच्चों से रिक्वेस्ट है, पूरे जीवन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 पौधा आप लगाए। 3 लगाएंगे तो उसमें 1 जरूर बचेगा, मगर उसको सींचे और उसकी देखभाल करना जरूरी है। ये बोल के मैं अपना ये पाठ यहीं खत्म करता हूँ।